नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों राजनीति में जो है भाषा का स्तर गिर रहा है, राजनीति का स्तर भी गिर रहा है। अब ये जो राजनीति है एक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर अब एक चुनाव आयोग पर आरोप पर आ गई है। और ये जो सूत्र और मूत्र की राजनीति जो है वो एक बिहार चुनाव से एक नई बात प्रारंभ आई है। सूत्र यानी सोर्स। हम जब कोई खबर कहीं से उठाते हैं तो उसमें कई बार हम अपने सूत्रों से उसकी पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि हमको सूत्रों ने बताया। दरअसल सूत्रों के पीछे ये होता है, कोई हमसे पूछता है कि आपका सोर्स क्या है, आपका सूत्र क्या है, तो एक अच्छा जर्नलिस्ट कभी अपना सोर्स नहीं बताता है जब तक कि बहुत कोर्ट में जाके मजबूरी ना हो, फिर भी वो अपने सूत्र को बचा के रखता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगली बार उसको खबर अगर चाहिए और अगर उसने अपने सूत्र को बता दिया तो फिर उसको खबर नहीं मिलेगी। तो जो एक अच्छा ईमानदार जर्नलिस्ट होता है वो अपने सूत्र की रक्षा करता है। ऐसे ही अगर पुलिस को भी बहुत सारे उसके सोर्स होते हैं, अगर जो उनको खबर देते हैं, अगर वो अच्छा पुलिस वाला है तो कभी इस बात को बताएगा नहीं कि उसका सूत्र कौन था। पर अभी यहाँ एक बात जो है वो सबसे मज़ेदार हो रही है कि बिहार चुनाव में जिसकी कि अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसकी सुनवाई चल रही है, और जहां उसने चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल किए हैं और चुनाव आयोग ये बात कह रहा था कि ये जो विदेशी लोग हैं जो मतदाता हैं इनको बाहर करना है, तो चुनाव आयोग ने कहा ये आपका काम नहीं है, इसके लिए गृह मंत्रालय है। आप तो ये देखिए कि जो आप पुनरीक्षण कर रहे हैं वो ठीक से हो और जो 9 आपने आइडेंटिफिकेशन के रखें उसमें से आप आधार कार्ड और बाकी चीज़ों को मानें। पर चुनाव आयोग का ये काम चल रहा है और बिहार में रोज राजनीति हो रही है। तो बिहार चुनाव के पहले एक खबर ने पूरे बिहार में पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों से यानी सोर्स से ये जानकारी आई है कि बिहार में जो है बहुत सारे विदेशी जो चाहे वो नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, म्यांमार के हों, वो जो हैं वो वहाँ मतदाता बने हुए हैं। तो जब ये सवाल पत्रकार ने तेजस्वी यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इसको क्या चुनाव आयोग ने ऐसा बोला है, उसकी कोई विज्ञप्ति है? नहीं, ये सूत्रों के हवाले से। तो उन्होंने कहा ये सूत्र नहीं है, दरअसल ये मूत्र है, जो यूरिन को जिसको हम कहते हैं वो है। कहाँ से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। ये एक बात आई कि ये सूत्र नहीं मूत्र है, तो ऐसा क्यों कहना पड़ा तेजस्वी यादव को? क्योंकि इस समय लगातार विपक्ष जो है चुनाव आयोग जैसी संस्थान पे हमले कर रहा है और उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहा है, उसकी पारदर्शिता पे सवाल उठा रहा है। तो अब जब चुनाव आयोग अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है कि न्यूज एजेंसी के जरिए, तो लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग को कहना है जो भी अपनी विज्ञप्ति निकाले। पर वो अगर खबर प्लांट कर रहा है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से आए घुसपैठिए जो हैं उनके नाम मिले हैं, इसमें कई के पास वोटर कार्ड, आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, तो अब इसमें 30 सितंबर को आने वाली जो है इसकी अंतिम सूची से इन नामों को हटाया जाएगा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। पर ये जांच जो है घर घर जाके की गई और फर्जी दस्तावेजों को कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा चुनाव आयोग के हवाले से ये बात आई है, सूत्रों के हवाले से। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग है तो उसको अपनी विज्ञप्ति जारी करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। पर वो ये ना करके वो जो गेम हो रहा है वो उसमें एक पार्टी बनके जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तो तेजस्वी यादव का इस पे जो नाराज़गी जो है वो थी। इसको लेकर विपक्ष ने जो सूत्र को मूत्र बोला है तो उसको लेकर विपक्ष ने कहा कि ये भाषा जो है ये ठीक नहीं है और उस पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक कागज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है या कोई प्रेस रिलीज जारी की है? उन्होंने सूत्रों को जब मूत्र कहा जो बदबू फैलाने वाला कचरा है, उन्होंने मजाक में ये कहा कि जो सूत्र है ऑपरेशन सिंदूर, एक काल्पनिक ऑपरेशन में पाकिस्तान के शहरों पे कब्जा कर चुके थे, यानी फर्जी खबरें। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स सोशल प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है कि चुनाव आयोग सूत्रों से खबर प्लांट करा रहा है ताकि आज में खेला हो कर सके। ये वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पे कब्जा कर चुके हैं, इसलिए हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। जांच का असली मकसद जो है वो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसमें पार्टी बन के जो है वो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पे बहुत सारे लोगों के
वोटर रिवीजन जो है SIR, उसके जरिए लोगों के नाम काटना चाहता है। वहीं पर चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो बिहार के लोग हैं जो वाकई में मतदाता हैं, हम उनको वोट में भाग लेने देना चाहते हैं, साफ सुथरे चुनाव हों। चुनाव आयोग इसीलिए हर बूथ पर उनका कहना है कि हमने कर्मचारी जो हैं वो तैनात किए हैं, घर घर जाकर वो चेक कर रहे हैं, मगर कोई संदिग्ध दस्तावेज मिला तो पुलिस और गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी गई। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका भी है, वो इसमें जो है 10 जुलाई को सुनवाई के में कोर्ट ने जांच रोकने से मना किया था, लेकिन कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अब 28 जुलाई को जो है वो इस पे सुनवाई है। इसके बाद पूरे देश में ये गहन पुनरीक्षण का काम चालू होगा। दिल्ली में 2008, उत्तराखंड में 2006 में जो है इस तरह का ये काम चालू हुआ था। बिहार में भी पिछले साल ये काम चालू हुआ है, पूरे देश में होगा। तो इसमें एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों एक चुनाव आयोग के पक्ष में, एक चुनाव आयोग के खिलाफ है। चुनाव आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज है और सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को जो है बदनाम कर रहे हैं। और विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसने आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया, वो क्यों सूत्रों के हवालों से खबरें प्लांट करा रहा है, एक तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। 28 तारीख को सुनवाई है, पर लोग समझते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ जो है वो एक प्रकार से गलबैयाँ डाले दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव का बयान बहुत तीखा है और वो पारदर्शिता की मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये सब साफ करेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो सबसे ऊपर है। सूत्रों से बचना जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। कोई मीडिया हाउस सूत्रों की बात करता है तो ये समझ में आती है, पर एक सरकार की इतनी बड़ी संस्था अगर मीडिया में खबर प्लांट कराती है या सूत्रों के हवाले कहती है तो निश्चित रूप से इस पे सवाल तो खड़े होंगे ही।